है तो रिश्ता टूट जाता है। क्या कहने भाई? न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। बहुत ही एहतियातन जिंदगी से बात करता हूँ, जरा बे एहतियाती हो तो रोजा टूट जाता है। मोहतरम सामाईन कराम, आइए मुशायरे के अगली पायदान पर चलते हैं और निहायत ही अदब व एहतराम से इस बस्ती के एक भारत छोड़कर बच्चे अगर स्कूल में आते तो फिर ये आने वाले दौर में इंसान कहलाते, फिर ये आने वाले दौर में इंसान कहलाते। अगर होता निज़ाम जिंदगी लोगों के हाथों में, अगर होता निज़ाम जिंदगी लोगों के हाथों में, शहर पानी से भर जाता, समंदर खुश्क हो जाते। शहर पानी से भर जाता, समंदर खुश्क हो जाते। अगर हम तस्करा करते अंधेरों की कहानी का, अगर हम तस्करा करते अंधेरों की कहानी का, ये मंजर क्या पसे मंजर में भी जुगनू नजर आते। ये मंजर क्या पसे मंजर में भी जुगनू नजर आते। अगर बरसात अपने हाथ में होती तो बेमौसम, अगर बरसात अपने हाथ में होती तो बेमौसम, कभी खेतों में बरसाते, कभी आंगन में बरसाते, कभी खेतों में बरसाते, कभी आंगन में। किसी के काम आ जाती हमारी जिंदगी मोनी, किसी के काम आ जाती हमारी जिंदगी मोनी, तो अपने नाम के परचम जमाने भर में लहराते। शुक्रिया। हमें इस बात पर नाज होना चाहिए। पाकिस्तान को जो ज़बान है वो हमारे मुल्क की देन है, जो वहाँ की कौमी ज़बान है। तो सिर्फ मुसलमानों की ये ज़बान नहीं है, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी इस ज़बान की निहायत आबपाशी की है। ऐसे ही उर्दू ज़बान की आबपाशी करने वाले एक शायर हमारी बज़्म में मौजूद है। उनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो बहुत हैरत होंगे आपको कि जो डीएड कॉलेज में, मराठी डीएड कॉलेज में प्रोफेसर थे, रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने उर्दू ज़बान सीखी। उर्दू ज़बान सीखने के बाद 2 या 3 मजमूए कलाम के वो खालिक हैं। उर्दू ज़बान की किताब, उर्दू ज़बान में शायरी की किताबें उन्होंने लिखी है। और जिस तरह राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के तख्ते तक उर्दू ज़बान की खिदमत की है, उसी तरह से हमारे बीच उर्दू के खादिम हैं राम प्रसाद बिस्मिल की विरासत को चलाने वाले जनाब उद्धव महाजन बिस्मिल। मैं राम प्रसाद बिस्मिल के इन मिसरों से उनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। जनाब उद्धव महाजन बिस्मिल। एक मतलब 2-3 शेर पेश करता हूँ कि कामयाबी चाहिए तो इंकसारी चाहिए, कामयाबी चाहिए तो इंकसारी चाहिए, इंकसारी के अलावा खाकसारी चाहिए। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। कामयाबी चाहिए तो इंकसारी चाहिए, इंकसारी के अलावा खाकसारी चाहिए। और एक सच्चाई के सूरज को उगाने के लिए, एक सच्चाई के सूरज को उगाने के लिए हौसलों के साथ हमें मश्क जारी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और फन के रोशनदान में हर रंग उतरेगा मगर, फन के रोशनदान में हर फन के रोशनदान में हर रंग उतरेगा मगर, ये नहीं आसान, इसको उम्र सारी चाहिए। बहुत सही, और सही। शेर अर्ज करता हूँ कि माँ की ममता जैसी दुनिया में कोई ममता नहीं, माँ की ममता जैसी दुनिया में कोई ममता नहीं, हर किसी के घर में ये ममता की मारी चाहिए। क्या? और एक मतलब एक शेर अता कीजिए। किसी की याद भी रखते सफर में मत रखना, किसी की याद भी किसी की याद भी रखते सफर में मत रखना, कि कोई बारे गिरा अपने सर में मत रखना। बड़ा मुनाफा है नीची नजर के सौदे में, बड़ा मुनाफा है नीचे नजर के सौदे में,
नजर उठे तो बुराई नजर में मत रखना। क्या नजर कहने? उठे तो बुराई नजर में मत रखना। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। और एक मतलब एक दो शेर। हर घड़ी कोई तमाशा नहीं देखा जाता, हर घड़ी कोई तमाशा नहीं देखा जाता, वक्त का क्या है तकाजा नहीं देखा जाता। और जब भी जंगल से मैं बस्ती में चला आता हूँ, जब भी जंगल से मैं बस्ती में चला आता हूँ, मुझसे वहशत का तमाशा नहीं देखा जाता, मुझसे वहशत का तमाशा नहीं देखा जाता। और इल्म के शहर में ए हंसने हंसाने वालों, इल्म के शहर में ए हंसने हंसाने वालों, मुझसे तहजीब का रोना नहीं देखा जाता। और मैं एक मतलब और दो शेर। बांटते बांटते लफ्जों का उजाला सूरज, बांटते बांटते लफ्जों का उजाला सूरज, बांटते बांटते लफ्जों का उजाला सूरज, बन गया कैसे कोई अदबी रिसाला सूरज। अरे क्या कहने। बांटते बांटते लफ्जों का उजाला सूरज, बन गया कैसे, बन गया जैसे कोई अदबी रिसाला सूरज। उसकी तारीफ बयां कौन से लफ्जों में करे, उसकी तारीफ बयां कौन से लफ्जों में करे, जिसने कुन कह के जमाने में निकाला सूरज। अरे क्या कहने, जिसने कुन कह के जमाने में निकाला, कह के जमाने वाह 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 वाह, क्या बात है। मुकर्रर पढ़िए बिस्मिल साहब, बहुत अच्छे। उसकी तारीफ बयां कौन से लफ्जों में करे, उसकी तारीफ बयां कौन से लफ्जों में करे, जिसने कुन कह के जमाने में निकाला सूरज। रोशनी करता है तकसीम बराबर सबको, रोशनी करता है तकसीम बराबर सबको, है तासुब से अलग अर्श पे आला सूरज, है तासुब से अलग अर्श पे आला सूरज। और गजल का मतलब अर्ज करता हूँ। इरशाद। जहाँ कहीं भी रहो जब अजान तक पहुँचो, क्या कहें। जहाँ कहीं भी रहो जब अजान तक पहुँचो, ये इल्तिजा है खुदा के मकान तक पहुँचो। क्या कहना, क्या जहाँ कहीं भी रहो जब अजान तक पहुँचो, क्या बात है। जहाँ कहीं भी रहो जब अजान तक पहुँचो, ये इल्तिजा है खुदा के मकान तक पहुँचो, ये इल्तिजा है खुदा के मकान तक पहुँचो। शेर अर्ज करता हूँ। जो जलजलों से सुनामी से तुमको बचना है, जो जलजलों से सुनामी से तुमको बचना है, जो जलजलों से सुनामी से तुमको बचना है, रज़ाए हक में उसी की अमान तक पहुँचो, रज़ाए हक में उसी की अमान तक पहुँचो। चरागे चरागे अज़्म जला रखो हर कदम अपना, चरागे अज़्म जला रखो हर कदम अपना, चरागे अज़्म जला रखो हर कदम अपना, है आंधियों में भी मुमकिन मकान तक पहुँचो, है आंधियों में भी मुमकिन मकान तक पहुँचो। शेर अर्ज करता हूँ। तलाश रिस्क में निकलो मगर जरा पहले,
तलाशे रिस्क में निकला मगर जरा पहले, नमाज़े फज्र में रब के मकान तक पहुंचा। नमाज़े फज्र में रब के मकान तक पहुंचा। तलाशे रिस्क में निकला मगर जरा पहले, तलाशे रिस्क में निकलो मगर जरा पहले, नमाज़े फज्र में रब के मकान तक पहुंचो। शेर करता हूँ। बहुत अच्छी दावत दे रहे हो भाई। जो चाहते हो रहे इश्क में मकाम कोई, जो चाहते हो रहे इश्क में मकाम कोई, वफा की राह में हर इम्तिहान तक पहुंचो। वफा की राह में हर इम्तिहान तक पहुंचो। एक शेर अर्ज करता हूँ कि तो याद रखना सितम धूप की भी सख्ती का, तो याद रखना सितम धूप की भी सख्ती का, अगर नसीब से तुम सायबान तक पहुंचो, अगर नसीब से तुम सायबान तक पहुंचो। मख्तार करता हूँ। इसीलिए तो हूँ बिस्मिल है मेरा नाम यही, क्या कहने भाई? इसीलिए तो हूँ बिस्मिल है मेरा नाम काम यही, एक इम्तिहान से एक इम्तिहान तक पहुंचो, एक इम्तिहान से एक इम्तिहान तक पहुंचो। जहाँ कहीं भी रहो जब अजान तक पहुंचो, जहाँ कहीं भी रहो जब अजान तक पहुंचो, ये इल्तिजा है खुदा के मकान तक पहुंचो। शुक्रिया। है कि फजर की अजान के वक्त उठो और मुसलमानों मस्जिद की जानिब चलो। क्यों? कि वही एक वाहिद बरहक है जो हमारा निजात दहिंदा है। दोस्तों, बिस्मिल साहब की शायरी सुनकर मैं हैरत के समंदर में गर्क हो चुका हूँ। मैं दिलो जान से ये बयान देता हूँ, मैं दिलो जान से ये बयान देता हूँ, तुम्हारे हाथ में उम्दा कमान देता हूँ, और मैं अजब हूँ इमाम उर्दू का, बुत कदों में अजान देता हूँ। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है आया शोरिशे तातार के अफसानों से, है आया शोरिशे तातार के अफसानों से, पासबा मिल गए काबे को सनम खानों से। दोस्तों, यकीनन मैं दुआएं देता हूँ अल्लाह ताला बिस्मिल साहब को ईमान के दौलत से माला माल फरमाए और आप सब दिलो जान से ईमान से आमीन का नारा बुलंद फरमाए। आइए दोस्तों, इसके बाद अगर हमारी बज़्म में कोई मज़ाहिया शायर होता तो थोड़ी सी तबीयत की रंगीनी बदल सकती थी, लेकिन आलम फतेहपुरी साहब हमारी बज़्म में मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं वो शायर नहीं हूँ। दोस्तों, जलगांव में एक बच्चों का मुकाबला हुआ था स्कूली के हज़ल गोई का, उसमें वो हज़ल बच्चों ने पढ़ी थी जो मेरी अपनी लिखी हुई है, और वो इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि टीवी पर भी आई थी वो हज़ल, और डॉक्टर वसी अहमद ने उसे अज़बर कर लिया है, ज़बानी याद है उन्हें वो हज़ल। मैं उनसे पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और वो हज़ल पेश करें। कोई चक्कर चला दो न बावा, फिर नया गुल खिला दो न बावा। कोई चक्कर चला दो न बावा, फिर नया गुल खिला दो न बावा। मैं करोड़ों में खेलूंगा एक दिन, मैं करोड़ों में खेलूंगा एक दिन, मैं करोड़ों में खेलूंगा एक
दिन, आंकड़ा फिट बता दो न बाबा, कोई चक्कर चला दो न बाबा, फिर नया गुल खिला दो न बाबा। अगला शेर समझ फरमाएं। दोनों हाथों में लड्डू है मेरे, दोनों हाथों में लड्डू है मेरे, दोनों हाथों में लड्डू है मेरे, थोड़ी चड्डी चढ़ा दो न बाबा, कोई चक्कर चला दो न बाबा, फिर नया गुल खिला दो न बाबा। देश प्रेमी मुझे सब कहेंगे, देश प्रेमी मुझे सब कहेंगे, देश प्रेमी मुझे सब कहेंगे, खाकी चड्डी सिला दो न बाबा, कोई चक्कर चला दो न बाबा, फिर नया गुल खिला दो न बाबा। मक्ते में शेर समझ फरमाए। क्या शकील शकील कर रहे हो, क्या शकील शकील कर रहे हो, क्या शकील शकील कर रहे हो, तीन नुक्ते लगा दो न बाबा, कोई चक्कर चला दो न बाबा। इसके ऊपर दूसरी हसन है मोहतरम शकील मेवाती साहब की। एक मिनट दोस्तों, मैं हज़ल को शायर नहीं हूँ। जलगांव में और महाराष्ट्र लेवल के मुतवातिर 2 साल तक हज़ल गोई के मुकाबले हुए थे। तो पहले साल मैंने ये मामू वाली हज़ल लिख कर दी थी, उस वक्त भी बच्चे ने इनाम लाया था, और दूसरे साल फिर वही मुकाबले हुए तो मैंने उसको फिर बावा थमा दिया था। में पड़ गए मामू, तेरे बासे पे चढ़ गए मामू, सियासत में पड़ गए मामू, तेरे बासे पे चढ़ गए मामू। जब नतीजा चुनाव का निकला, जब नतीजा चुनाव का निकला, जब नतीजा चुनाव का निकला, हाथ के तोते उड़ गए मामू, क्यों सियासत में पड़ गए मामू। दाम डंगरे के बढ़ गए जब से, दाम डंगरे के बढ़ गए जब से, दाम डंगरे के बढ़ गए जब से, मिसले वो मिल सुखड़ गए मामू, सियासत में पड़ गए मामू, तेरे बासे पे चढ़ गए मामू। दाम डंगरे के बढ़ गए जब से, दाम डंगरे के बढ़ गए जब से, दाम डंगरे के बढ़ गए जब से, मिसले को मिल सुकड़ गए मामू, क्यों सियासत में पड़ गए मामू। अगला शेर समझ आली को हज की आरज़ू थी, मुमानी को हज की अक़द सानी पे अड़
आई मुमानी के हाथों, बैठ आई मुमानी के हाथों, बैठ आई मुमानी के हाथों, कितने लोबाल पड़ गए मामू, वो सियासत में पड़ गए मामू। मक्ते का शेर अर्ज है, समझ पड़ना है। हक बयानी डसी शकील उनको, हक बयानी डसी शकील उनको, हक बयानी डसी शकील उनको, मामू कहने से चिढ़ गए मामू, तो सियासत में पड़ गए मामू। दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। 1998 में एक मुशायरा धरमगांव में हुआ था। बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। और 1998 में एक मुशायरा हुआ था धरमगांव में, यूसुफ साकलवी साहब ने वहाँ 4 मिसरे इस तरह से पढ़े थे और इत्तेफाक से उस मुशायरे की निजामत मैं ही कर रहा था। तो बड़े अच्छे 4 मिसरे उन्होंने कहा।